जय हो भोलेनाथ की, जय हो माता पार्वती की। आइए आज की इस पवित्र चर्चा कथा में हम उस कथा को सुने जो हर घर की सच्चाई है, हर बहू के मन का आईना है और हर माँ के धैर्य की परीक्षा है। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसने अपने तीनों बेटों को खून पसीना करके पाला था, अपने सुखों को त्याग दिया था। जवानी में खेतों में काम किया, रातों को जाग जाग कर बच्चों को संभाला, और जब वही बेटे बड़े हुए, घर में 3 सुंदर बहुएं आईं, तो माँ का शरीर तो घर में रहा, लेकिन उसका सम्मान धीरे धीरे दरवाजे के बाहर छूटने लगा। तीनों बहुएं देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थीं, सजी धजी रहती थी, उनके चेहरे पर निखार था, चाल में घमंड था और मन में ये भाव बैठा हुआ था कि सुंदरता ही सब कुछ है। सेवा और सहनशीलता पुराने जमानों की बातें हैं। बूढ़ी माँ ये सब देखती थी, समझती थी, पर कभी मुंह से एक शब्द नहीं बोलती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जिस घर में बहू का अहंकार बोलता है, वहाँ माँ का मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और वह रोज सुबह भगवान के सामने दिया जलाती, कांपते हाथों से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बहुओं को सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर मन दे देना, क्योंकि जिस दिन इनका मन बदल गया, उसी दिन यह घर स्वर्ग बन जाएगा। यही सोचते सोचते वह माँ हर दिन थोड़ा और झुकती चली गई, और तीनों बहुएं ये मान बैठी कि माँ तो अब कुछ कह ही नहीं सकती। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही चुप्पी एक दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बनने वाली है। समय अपने नियम से चलता रहा और बूढ़ी माँ की हालत दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ने लगी, आंखों से साफ दिखाई देना कम हो गया और कानों से आवाजें धुंधली सुनानी देने लगी। लेकिन तीनों बहुएं की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए माँ बस एक जिम्मेदारी थी, जिसे निभाना मजबूरी थी। सुबह उठते ही घर के कामों में लगी बहुएं माँ की ओर देखती तो ऐसे जैसे कोई पुराना सामान पड़ा हो, कोई पानी मांगती तो देर से मिलता, और कोई बात पूछती तो जवाब आधा अधूरा मिलता, और कई बार तो माँ की बात सुनी ही नहीं जाती थी। माँ मन ही मन ये सब सहती रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि सेवा जब बोझ लगने लगे तो चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। गांव में लोग कहते थे कि तुम्हारी बहुएं तो बहुत सुंदर हैं, बड़ा अच्छा घर है तुम्हारा। तब माँ की हल्की सी मुस्कान के साथ यही सोचती कि काश लोग सुंदरता का मतलब समझ पाते। माँ ने कई बार बहुओं को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि शब्द तभी असर करते हैं जब मन सुनने को तैयार हो, और यहाँ तो मन पहले ही खुद को बड़ा समझ बैठा था। इसी बीच गांव में एक दिनचर्या कथा आयोजन हुआ, जहां संत आए हुए थे और पूरे गांव को सेवा, संस्कार और मातृषण का महत्व समझा रहे थे। माँ का मन हुआ कि वह भी जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद भगवान के शब्द बहुओं के दिल तक पहुँच जाए। लेकिन बहुएं पहले तो टालने लगीं, फिर समाज के डर से माँ को कथा में ले गईं, और वहीं बैठकर उन्होंने ऐसे शब्द सुने जो कानों से होते हुए धीरे धीरे आत्मा को छूने लगे। जहाँ कहा गया कि जिस घर में सास रोती है, उस घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं, और जिस बहू के हाथों में सेवा होती है, वही सच्चे अर्थों में शुगर कहलाती है। उस शिव चर्चा की कथा शब्द बहुओं के कानों में तो गूंजते रहे, लेकिन मन के भीतर अभी भी अहंकार की दीवार खड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि संत की बातें तो सबके लिए होती हैं, हमारे लिए थोड़ी ही है। हम तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, माँ तो बस हर बात का बहाना बनाती हैं। ऐसा सोचकर वह घर लौट आईं, लेकिन बूढ़ी माँ के मन में उस दिन एक नई आशा जाग गई थी। उसने देखा कि कथा सुनते समय तीनों बहुएं कुछ देर के लिए चुप हो गई थीं। उनकी आंखें नीचे झुक गई थीं, और वही दृश्य माँ के लिए किसी वरदान से कम नहीं था।
समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। शरीर में तेज बुखार चढ़ गया, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वही बहुएं जो अब तक माँ को बोझ समझती थी घबरा गईं, क्योंकि घर की नींव ही हिलती हुई दिखाई देने लगी थी। डॉक्टर बुलाया गया, दवाइयाँ आईं और माँ को बिस्तर से उठना मना कर दिया गया। अब माँ पूरी तरह से बहुओं पर निर्भर हो गई थी और यही से उनके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन उन्होंने मजबूरी में सेवा की, दूसरे आदत सी बनने लगी और तीसरे दिन जब माँ ने कांपते हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटियों भगवान तुम्हारा भला करे, तब तीनों बहुओं के दिल में पहली बार ये एहसास जागा कि जिस इंसान को वो अब तक कमजोर समझ रही थी वही तो पूरे घर की ताकत थी। रात भर जागकर माँ की देखभाल करते हुए उनके भीतर छुपी संवेदनाएं जागने लगी और धीरे धीरे उनके चेहरे की चमक से ज्यादा उनके व्यवहार की रोशनी दिखाई देने लगी थी। रात की निर्भरता में जब पूरा घर सो जाता था तब वही तीनों बहुएं बारी बारी से माँ के पास बैठकर उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती, कभी दवा देती, कभी उसके पैरों को सहलाती और उन लंबी रातों में माँ की धीमी धीमी सांसों के बीच उन्हें अपने ही बीते हुए व्यवहार की आवाज सुनाई देने लगी। माँ कभी नींद में बुदबुदाती तो कभी अपने बचपन की बातें दोहराती, कभी अपने बेटों के बचपन के किस्से सुनाती और उन किस्सों को सुनते सुनते बहुओं की आंखों नम हो जाती, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ आया कि यही वह माँ है जिसने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। अब वही बहुएं जो पहले माँ के पास बैठने से कतराती थी अब उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी और इस सेवा ने उनके मन का सारा मैल धीरे धीरे धो दिया। माँ ये बदलाव देख रही थी, महसूस कर रही थी, पर फिर भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब मन बदलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में लोग कहने लगे कि तुम्हारी बहुएं अब बहुत बदल गई हैं, उनके चेहरे पर अलग सी शांति है। तब माँ मन ही मन मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उनकी सुंदरता आंखों को नहीं आत्मा को दिखाई देने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अब उनकी सुंदरता आंखों को नहीं आत्मा को दिखाई देने लगी है। यही वह समय था जब तीनों बहुओं को ये एहसास होने लगा कि सुंदर होना गहनों और कपड़ों से नहीं बल्कि उस सेवा से होता है जो बिना स्वार्थ के की जाती है। और इसी एहसास ने उनके पूरे जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। माँ की बीमारी लंबी चली और उन दिनों में तीनों बहुएं जैसे एक दूसरे का सहारा बन गईं। पहले जो छोटी छोटी बातों पर आपस में उलझ जाती थी अब वही एक दूसरे की थकान समझने लगी थी। कोई रसोई संभाल लेती तो कोई माँ के पास बैठ जाती, कोई रात जाग जाती तो दूसरी सुबह की जिम्मेदारी ले लेती और इस आपसी सहयोग में उनके भीतर का कठोरपन पिघलने लगा। माँ कभी कभी आंखें खोलकर उन्हें देखती और धीमी आवाज में बस इतना कहती, बेटियों थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना। तब बहुएं रो पड़ती, क्योंकि उन्हें याद आता कि पहले ये माँ की थकान कभी देख ही नहीं पाई थी। इन्हीं दिनों माँ ने अपने जीवन के अनुभवों की बातें करना शुरू किया। कैसे एक औरत बेटी से बहू बनती है, कैसे हर घर में उसे खुद को साबित करना पड़ता है और कैसे सेवा करने से ही मन को सच्चा सुख मिलता है। ये बातें सुन बहुओं को लगने लगा कि जैसे माँ उन्हें उपदेश नहीं दे रही बल्कि जीवन का सच धीरे धीरे उनके हाथों में सौंप रही हैं। समय के साथ माँ की तबीयत थोड़ी संभलने लगी, लेकिन बहुओं के मन में आया बदलाव स्थायी हो चुका था। अब वह माँ के पास बैठना अपना सौभाग्य समझने लगी थी और यही वह मोड़ था जहाँ से तीनों बहुएं सच में सुंदर बनने की ओर बढ़ चुकी थीं। अब माँ जब कोई बात कहती तो बहुएं ध्यान से सुनती और घर के फैसलों में माँ की राय को महत्व देने लगी थी, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। यही वह समय था जब तीनों बहुएं समझ चुकी थी कि सुंदर होने का अर्थ सिर्फ दिखना नहीं बल्कि महसूस होना है और ये भाव उनके जीवन में हमेशा के लिए बस चुका था।
माँ की बीमारी में पहले से ज्यादा सुधार आया, वो एकदम स्वस्थ हो गईं। बहुओं ने जाना कि वही घर उनके लिए मंदिर है। इसी के साथ ये चर्चा कथा हमें ये सिखाकर समाप्त होती है कि सुंदरता चेहरे की नहीं, चरित्र की होती है। सेवा बोझ नहीं, सौभाग्य की होती है। और जो नारी सास को माँ मान लेती है, वही नारी जीवन में सच्चा सुख पाती है। इस कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हर घर में माँ का मान रखा जाए तो कोई घर अशांत नहीं रहेगा। और यही सनातन संस्कारों का सच्चा सार है। अगर आपको ये सिर्फ चर्चा कथा अच्छी लगी हो, अगर बूढ़ी माँ का धैर्य और बहुओं का परिवर्तन आपके दिल को छू गया हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची, भावपूर्ण और संस्कारों से भरी कथाएं जो जीवन की सही दिशा दिखाती है। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी पावन कथा आपसे छूट ना जाए। जय मातृशक्ति, जय हो भोले भंडारी की, जय हो माता पार्वती की। हर हर महादेव।